Hello guys, good morning. I hope all of you are doing well. तो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया रिवीजन ऑफ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स. इट टुक अस 3 lectures टू बी डन विद दैट. और अभी आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1. ठीक है, तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पोस्ट किए थे, कुछ डाउट्स थे उनको रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ, एंड आई हैवंट आंसर्ड इट येट. क्योंकि क्या है, मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे आए एंड देन आई विल सॉल्व योर डाउट्स. ओके, सो आई वांट यू टू डू दिस थिंग कि जब ट्रिग्नोमेट्री 1 की रिवीजन खत्म हो जाए ना, यू पोस्ट दोस क्वेश्चंस टू मी अगेन. ठीक है, मुझे वापस व्हाट्सएप करो जो भी आपको क्वेश्चंस थे, एंड दैट टाइम आई विल कवर इट अप इन दी लेक्चर्स. ठीक है, तो क्योंकि क्या है, अभी मैं सॉल्व कर दूंगा वो तो इट विल बी, एज आई सेड, irrelevant फॉर दोज हु हैव नॉट स्टडीड दिस. ठीक है, तो एक बार सारा रिवीजन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 1 का, एंड देन इन ट्रिग्नोमेट्री 2 विल सॉल्व योर क्वेश्चंस. ओके, so do this thing. Once we finish trigonometry 1, then post me those questions again and we'll take it. For now, अभी तक जो भी रिवीजन किया है हमने, ठीक है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट और आज का लेक्चर जो भी होगा, उससे रिलेटेड डाउट्स मुझे पूछो. ठीक है, तो वो मैं अगले लेक्चर में ले सकता हूँ. ओके, सो लेट अस बिगिन. तो पहले तो इसमें कंटेंट्स हम क्या क्या करने वाला है देखो. देखो, इसमें पहले तो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस with the help of unit circle. ठीक है, बेसिक इंट्रो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. ठीक है, वो सब देखेंगे. फिर हम देखेंगे ट्रिगो फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. ओके, और फिर हम देखेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज. ठीक है, कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, वो भी हम जानेंगे क्या है. ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होते हैं. we'll see, then we'll see periodicity of trigonometric functions. Okay, and then the fifth one is डोमेन रेंज वगैरह और हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, वो हम पढ़ेंगे फिर. डोमेन, फिर रेंज एंड ग्राफ ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, एंड लास्टली we'll see what is polar coordinates. ओके, ठीक है, तो ये 6 चीजें हैं. ये एक ही लेक्चर में नहीं कवर करेंगे. we'll see how far we can go, और बाकी के आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सो ब्रेस योरसेल्फ. तो थोड़ा एक बेसिक इंट्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री आपको जैसे आप वर्ड सुनते हो पहले तो आपके दिमाग में क्या आता है, ये सारी चीजें, साइन, कॉस, टैन, है ना. फिर क्या आता है, कॉट, सेक, है ना, कोसेक. ठीक है, ओके, सो यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आपने देखा है अपने 10th क्लास में. ठीक है, तो क्या मतलब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था. ठीक है,
अपने से कुछ पढ़ा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कुछ एंगल है थीटा, है ना, जो 90 डिग्रीज के अपोजिट साइड है उसको आपने कहा हाइपोटेनस, तो थीटा के एग्जैक्टली सामने जो साइड है उसको कहा अपोजिट साइड, और थीटा के जो बगल वाली साइड है उसको कहा एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने ऐसे पढ़े कि साइन क्या होता है, साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, और फिर ये कॉट क्या होता है, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो ये होगा a अपॉन o, sec विल बी h अपॉन a, है ना, इसका रेसिप्रोकल है कॉस का, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है साइन का, सो इट विल बिकम h by o। ठीक है, ये सब चीजें आपने पढ़ी, सो यू हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्री, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, और 11th में अभी आप क्या पढ़ने वाले हो, यू आर गोइंग टू स्टडी दीज एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि नाउ दीज आर नॉट ओनली लिमिटेड टू अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दिस कैन बी used for all kinds of angle। अभी ये ट्रायंगल में देखो, ये जो एंगल है we were studying this, ठीक है, but now in the 11th class we are going to study even if this angle is not an acute angle, even if this angle is like an obtuse angle। ठीक है, तो उसके लिए भी कैसे हम लोग यूज करेंगे, है ना, ये फंक्शंस ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में, so this is what the whole idea is। okay, so to start off with, what is trigonometry? Trigonometry basically क्या है, it is study and measurement of angles and sides of a triangle। ठीक है, it comes from two words, trigonon and metry। ठीक है, ट्रिगनोन मतलब क्या, एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स जो भी रिलेटेड टू ट्रायंगल है। मेट्री मतलब क्या, मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, अभी एक ग्रीक क्या कहते हैं मैथमेटिशियन था, हिपार्चस नाम था उसका। अभी हिपार्चस का स्पेलिंग रुको मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज हाँ उनका स्पेलिंग है HIPPARCHES। ठीक है, ऐसा कुछ नाम था। ठीक है, तो ये थे भाई साहब एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, तो उनको एस्ट्रोनॉमी में जो टेलीस्कोप से देखते थे, तो उसमें वो डिस्टेंस वगैरह मेजर करते थे ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री वहाँ यूज करते थे। तो इन्होंने पहले मतलब कैसे हुआ ना, ऐसा नहीं है कि ग्रीक लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री इन्वेंट किया या फिर इजिप्शियन लोगों ने जिन्होंने पिरामिड बनाए इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री इन्वेंट किया, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इंडिया में बहुत करोड़ों सालों पहले भी यूज होता था, बस फर्क इतना है कि हम लोग ने ऐसा कुछ लिटरेचर पब्लिश नहीं किया इन पब्लिक डोमेन जिससे साबित हो कि ये हमने डिस्कवर किया है पहले से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो यज्ञ कुंड वगैरह होते थे उसको भी काफी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी से बनाया जाता था। ठीक है, बहुत सारे शास्त्र है वो डिस्क्राइब करते कि यज्ञ कुंड में कैसे होना चाहिए and how they would use the trigonometric functions। ठीक है, in designing a yagna and in performing a yagna। ठीक है, वैसे बहुत सारे relevant आपको क्या sightings मिलेंगे in the Vedas where the trigonometry is used, लेकिन as per the pre-modern history ये recorded and published है by this astronomer Hipparchus। तो इनको कहा जाता है as founder of trigonometry। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ऐसे गलती से अगर आ गया, ठीक है, ऐसे आएगा नहीं लेकिन गलती से आ गया तो नाम याद रखना। ठीक है, एमसीक्यू में वगैरह आ गया तो थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप याद कर लो नोट्स वगैरह बनाओ, जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इन ऑल ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अटेंटिव लो लेक्चर में। ठीक है, तो इट मे सेटल एट द बैक ऑफ योर माइंड एंड समटाइम्स व्हेन इन नीड इट मे कम आउट। ठीक है,
तो आपको पता नहीं कि कौन सी चीज कब इस्तेमाल करनी पड़े, सो प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास, ओके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो ये भाई साहब है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैंने आपको कहा कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे हमने यहाँ देखा ऊपर, ठीक है, वही से स्टार्ट करते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे, पहले तो बेसिकली देखो ये तीन ही अपने को याद रखने हैं, उससे ये तीन बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो हाउ टू रिमेम्बर दीज थ्री, बहुत सारे ट्रिक्स हैं इसके लिए। एक ट्रिक को कहते हैं ओशा छोटा, ठीक है, ओशा छोटा, ठीक है, या फिर मैं खुद ऐसे ध्यान में रखता हूँ, ओ आ ओए ऐसे, ठीक है। तो ये साइन का है, कॉस का है, टैन का है, ठीक है, मैं ऐसे ध्यान में रखता हूँ, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इजी है, ठीक है। अभी इसमें क्या है देखो, जो भी ओशा छोटा में देखो, ये रिप्रेजेंट करता है साइन को, ठीक है, तो इसको मैंने बॉक्स किया, ठीक है। ये सी रिप्रेजेंट करता है कॉस को, तो इसको मैंने बॉक्स किया। और ये टी रिप्रेजेंट करता है टैन को, तो इसको मैंने बॉक्स किया। अभी देखो साइन के अगल बगल वाले जो है ओ और एच, वो उसका रेशो डिफाइन करते हैं। सो साइन इज ओ अपॉन एच। सी के जो अगल बगल वाले मतलब कॉस को क्या डिफाइन करते हैं, ए अपॉन एच, ठीक है। और ये जो ये एच एक एक्स्ट्रा एच हो गया, ठीक है। और टी को टैन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओ अपॉन ए। तो ऐसे ध्यान में रखो वो ओशा छोटा करके, ठीक है, विच एवर इज सुटेबल फॉर यू, ठीक है, ओशा छोटा या फिर ओ आ ओए, ठीक है। मैं तो ऐसे ध्यान में रखता हूँ, पता नहीं, स्कूल से ही ऐसे ध्यान में रखा तो ऐसे ही चलते आ रहे अभी तक, बट यू में यू नो दिस इज अ बेटर वे आई थिंक, ओशा छोटा, ठीक है। तो ये है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो सबको ऐसे क्वेश्चन होगा कि अरे ये क्या है, ये साइन कॉस ये क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसा है, कुछ चीज़ें आपको उसका वाई ये आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी यू हैव नॉट स्टडीड नेसेसरी एक्सियम्स टू अंडरस्टैंड एज टू वाई, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ हर एक टॉपिक के लिए, ठीक है। सो अगर आप पूछोगे सर वाई साइन, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता सकूंगा, लेकिन यू डोंट हैव द फैकल्टी और फैसिलिटी और यू हैव नॉट स्टडीड मच टू अंडरस्टैंड कि ऐसा ही क्यों, ठीक है। यू विल हैव टू स्टडी मोर बेसिक थिंग्स सो दैट इन फ्यूचर यू अंडरस्टैंड कि सर ऐसा ही क्यों, ठीक है। सो थोड़ा सा आप स्टडी करो कि हाउ, ठीक है। आप ये अप्रोच रखो अभी के लिए, ठीक है, हाउ, ठीक है। वैसे मैं बेसिक सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा अप्रोच आपका ऐसा रहना चाहिए, सर हाउ इज दिस, ठीक है। तो पहले देखो साइन, ठीक है। तो साइन, हाँ एक्चुअली साइन हम लोग ऐसा एन लिखते हैं, लेकिन होता है ऐसा एन ही, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है, हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं साइन ऐसा। फिर कॉस, ये कॉस जो है, ये कॉस कुछ नहीं, ये को साइन होता है, ठीक है। और फिर दूसरा चीज है टैन, टैन हम लोग इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ टैंजेंट, ठीक है। फिर होता है कॉट, सो cot is a short form for cotangent, फिर cotan, ठीक है। then there is sec, this is a short form for secant, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है कि tangent क्या होता है, secant क्या होता है, ठीक है। और फिर cosec, so cosec is cosecant, ठीक है। तो ये सब चीजें देखो, अभी इसमें से आपको tangent क्या है पता है, ठीक है, secant क्या है पता है, अभी साइन क्या है बस पता नहीं, और ये को क्या है ये पता नहीं, ये को क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो साइन क्या है, साइन का बेसिक मतलब है कर्व, ठीक है, जो कि ऐसा मस्त से स्मूथ कर्व होता है, वो होता है साइन, ठीक है। तो अभी जैसे आप ग्राफ बनाते हो, देखो ये x है, ये y है, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ बनाना है इसका, y इज इक्वल टू x, ठीक है, तो आप सब वैल्यूज पुट करते हो, आपको पता है ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो 10वीं के बुक्स में देख के आओ कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है।
तो y होता है x होता है, तो मैं x की वैल्यू 0 करूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। y की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू 1 तो y की 1, x की 2 तो y की 2। तो अपने को 3 पॉइंट्स मिले, देखो 0 0 1 1 2 2, ठीक है। तो ये 0 0 का पहला पॉइंट, ये 1 1 का दूसरा पॉइंट, ये 2 2 का तीसरा पॉइंट। तो ऐसे कुछ ग्राफ बनता है उसका, ठीक है, y इज इक्वल टू x। लेकिन अगर अभी आपको सपोज एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। देखो ये है y, ये है x, और अभी आपको ग्राफ बनाना है फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं एक्स वाई, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 रही थी तो y की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। देखो इसमें अगर x की वैल्यू इसमें 1 आई, 1 रखी हमने, सॉरी इसमें x की वैल्यू अगर 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 रखी इसमें, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, राइट। x की वैल्यू अगर 3 रखी तो y की वैल्यू आएगी 9। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये अगर आप प्लॉट करोगे ना ये पॉइंट्स, तो ऐसे बनता है कुछ ग्राफ, ठीक है। ये 1 1 पे तो सेम रहेगा, फिर यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है लेकिन y पे 9 है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। वैसे ही जैसे हम ये ग्राफ बना रहे हैं, वैसे ही अगर साइन का ग्राफ बनाओगे ना, साइन के वैल्यूज का ग्राफ बनाओगे, तो हमें उसमें कर्व मिलता है। इसके लिए उस फंक्शन को साइन नाम रखा गया, ठीक है। अगर ये साइन है तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनते जाता है, ठीक है। एकदम पीरियोडिक है, एकदम स्मूथ ग्राफ है, ठीक है। जिसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो ऐसा स्मूथ ग्राफ बन जाता है। इसके लिए इसको, इस फंक्शन को कहते हैं साइन, ठीक है, बिकॉज इट इज अ स्मूथ कर्व। अब ये को क्या है, देखो अभी साइन भी समझ गया कि साइन क्यों बोलते हैं इसको। ये को क्या है, तो को मतलब कुछ नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट विद ई है, विद आई नहीं है। मतलब यू गॉट अ वेरी नाइस हेयर कट, यू लुकिंग वेरी नाइस, यू लुकिंग प्रिटी, ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कि अगर दो चीजें कॉम्प्लीमेंट है, जैसे कि ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इसका एडिशन होना चाहिए 90, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो साइन और कॉस दोनों वैल्यूज का एडिशन ऐसे 90 होता है, वो वाला कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या है समझ गए, कोसेक। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री को टैन होता है, ठीक है। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक होता है, ठीक है। तो आई सपोज इसका अभी क्या बोलते हैं, नामकरण है ना, नॉमेनक्लेचर क्या है ये आप समझ गए, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज विल स्टडी नाउ कि विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट सर्कल, कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो बेसिकली देखो, हम लोग पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। फिर एक एक्सिस भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ओके, और ये है ओरिजिन। तो अभी देखो इसमें ना, हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो स्टडी किया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जैसे बोलता हूँ आपके दिमाग में आता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और उसके बीच में जो एंगल है थीटा, उसके लिए एसोसिएटेड साइन कॉस टैन, ये सब आपके दिमाग में आता है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या, देखो अगर ये जो सर्कल है ना, ये मान लो एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, पहले लिखता हूँ। यूनिट सर्कल का मतलब होता है
कि इसमें जो रेडियस है ये होता है 1 यूनिट, ठीक है। यूनिट मतलब कोई भी सेंटीमीटर मीटर जो भी है, लेकिन 1 है, ठीक है। सो दिस इज मेंट बाय यूनिट सर्कल, उस सर्कल का रेडियस इज 1, ठीक है। तो इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे एंगल क्या होगा, काफी लोगों का गेस होगा कि देखो अगर मैंने ये एक्सटेंड किया आर्म, तो काफी लोग गेस करेंगे कि सर ये 45 डिग्री है, ठीक है। लेकिन क्या ये सही में 45 डिग्री है? मैं इसको क्या कह सकता हूँ, देखो मैं अगर सिर्फ ये आर्म से ये आर्म तक चला गया, then it will be 45 degree. What if I travel, if I trace the angle this way, ठीक है, पूरा सर्कल घुमा के मैं यहाँ आया, तो ये एंगल कितना डिग्री हुआ, ये होगा देखो 360 प्लस 45, ये होता है 405, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 405 डिग्रीज, ठीक है। तो इस एंगल पे see now 45 degree might be an angle within a triangle, but 405 degree it cannot be, subtended within a triangle, right? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि जो साइन, मान लो साइन 45 कुछ एंगल है, ठीक है, तो वही वैल्यू इट शुड गिव एट साइन 405, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि एंगल कुछ भी रहने दो, ठीक है, एंगल कुछ भी रहने दो, इट नीड नॉट बी एन एक्यूट एंगल, इट नीड नॉट बी एन एंगल विद इन अ ट्रायंगल, बट दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टिल प्रिवेल्स, ठीक है, वो स्टिल गाइड कर रहा है उस सर्कल को, ठीक है। तो देखो साइन 45 क्या होता है, इट इज 1/√2, ठीक है। तो अभी देखो इसमें साइन 405 भी होगा 1/√2, ठीक है। विल कम टू इट, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अभी तक इतना क्लियर नहीं हो गया होगा, बट विल कम टू इट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे आगे देखो और ज्यादा क्लियर होते जाएगा, ओके। तो फिलहाल देखो अभी के लिए हम लोग है ना ये 405 भूल जाते हैं, ठीक है। विल स्टडी दिस प्रॉपर्टीज जस्ट यूजिंग 45 डिग्रीज, ठीक है, टू मेक इट सिंपल, ठीक है। तो मान लो ये 45 डिग्रीज है, तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे फॉर दिस पॉइंट P, ये पॉइंट P मान लो, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, ठीक है। तो x क्या होगा, देखो ये अगर मैं इधर ऐसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, सो दिस लेंथ, ठीक है, ये जो लेंथ है ये होगी x, राइट, और ये जो है लेंथ ये होगी y, ठीक है, जो वर्टिकल है, राइट, बिकॉज दिस वैल्यू हियर इज y, ठीक है। इतना तो आप समझते हो, अभी यू मस्ट नो व्हाट ग्राफ्स आर, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है ग्राफ पे, ठीक है। और ये अपना थीटा है, मान लो 45 जो है, अभी 45 नहीं, हम लोग एक जनरल एंगल लेते थीटा, ठीक है। तो अभी यहाँ से आप मुझे बता सकते हो कि साइन और कॉस क्या होगा, राइट। तो इसमें देखो साइन थीटा क्या होगा, ये ट्रायंगल है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, ओ पी, ये एम ले लो पॉइंट जो कंस्ट्रक्ट करने के बाद, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है, इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो थीटा के ऑपोजिट साइड कौन सी है, y है, राइट, एंड द हाइपोटेनस इज व्हाट, देखो इसमें अभी हाइपोटेनस है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, सो हाइपोटेनस इज r, एंड द cos थीटा इन दिस, व्हाट इज इट, cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। नाउ यू शुड वर्क दिस आउट, ठीक है। अभी मैं बार बार ऐसे लिखूंगा नहीं, ये ओशा है ना छोटा, ये ऐसे लिख के आपको बताऊंगा नहीं, यार ये साइन का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, ओके। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, वीडियो पॉज करो, यू फिगर इट आउट एंड देन यू कैन वेरीफाई वेदर आई एम राइटिंग इट राइट और नॉट, ठीक है। तो cos थीटा इज हाउ मच, देखो एडजेसेंट साइड क्या है थीटा की, एडजेसेंट साइड है x, एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, पहले तो देखो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सी एडजेसेंट साइड है। आप लोग हाइपोटेनस इजीली आइडेंटिफाई करते हो, है ना,
राइट एंगल के जो अपोजिट है वो हाइपोटेनस है। फिर ऑपोजिट साइड भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? जो थीटा का अपोजिट है वो ऑपोजिट साइड है। अभी एडजेसेंट साइड कौन सी है? अभी एक ही तो साइड बची है। एडजेसेंट मतलब बगल वाली। ठीक है, सो थीटा के बगल वाली साइड तो यही हुई, क्योंकि दूसरे बगल वाली साइड वो तो हाइपोटेनस है। ठीक है, सो ये x है हाइपोटेनस। सो x इज एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस इज r अगेन। ठीक है, तो इतना तो चीज क्लियर है अभी कि cos theta is x by r and sin theta is y by r. ठीक है, so from this you know and from this okay I'll turn this as 1 and I'll turn this as 2. ठीक है, मैं और एक चीज अभी बताता हूँ। देखो, अगर यहाँ हम लोग ये ट्रायंगल है ना OPM, यहाँ पे इफ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, what will happen? It will be r square is equal to x square plus y square, right? और इसमें देखो, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग r क्या होगा? r will be y by sin theta, right? Or rather I can say, I can write that y is equal to r sin theta, and from 2 I can write x is equal to r cos theta. इसको हम लोग है ना, इसको दिस इक्वेशन को विल टर्म इट एज 3 नाउ। ठीक है, अभी देखो, नाउ we'll square both these equations। ठीक है, इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ठीक है, so we'll square and add। ठीक है, इससे क्या मिलेगा हमें? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी और एक चीज, मोस्टली बच्चे लोग देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, थीटा जो है ना इसको भी स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, पूरे फंक्शन को हम लोग स्क्वायर करते हैं। जैसे कि मान लो ये cos थीटा है। ठीक है, इसको पूरे को स्क्वायर किया तो ये फंक्शन स्क्वायर होता है cos थीटा। ऐसे नहीं होता है cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये मत किया करो। ओके, ये फंक्शन है। फंक्शन में जो अंदर की वैल्यू, इट इज डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन। ठीक है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। जैसे हम लोग a डॉट बी होल स्क्वायर करते हैं अगर, ठीक है, मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल्स को हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें थीटा इज डिपेंडेंट ऑन कॉस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है कि उसको अलग से स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, जैसे आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस मूवी, दिस वाज एन ओल्ड मूवी कॉल्ड धमाल। ठीक है, तो उसमें मुझे अभी भी जो को याद है कि देयर वाज दिस आदि एंड मानव। ठीक है, तो चार लोग होते थे हमेशा। ठीक है, वो इन दोनों के मुझे बाकी दोनों के नाम याद नहीं, लेकिन जो अरशद वारसी और जावेद जाफरी होते थे ना, आदि मानो, सो दीज वर लाइक दे बोथ वुड से कि हम लोग एक यूनिट है हमेशा। ठीक है, तो जो भी पैसे मिलेंगे, तो ये दोनों क्या बोलते थे, तीन हिस्सों में बटे देंगे, एक दो और तीन। ठीक है, दोनों को इंडिपेंडेंट हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो अगर इसको दो मिला, इसको दो मिला, तो इन दोनों को मिलके दो मिलेगा। ठीक है, बिकॉज लाइक बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, लेट्स से मानव इज डिपेंडेंट ऑन आदि। ठीक है, तो दोनों को एक हिस्सा मिलेगा, इंडिपेंडेंट हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे ही इसमें ले लो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, तो इसमें थीटा इज डिपेंडेंट ऑन कॉस। ठीक है, तो थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, दोनों को मिलके एक स्क्वायर मिलेगा। ओके, सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। तो अभी इनको स्क्वायर किया तो देखो क्या करेंगे, आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। And now we know from equation 3 that x square plus y square is r square. So r square is equal to, देखो, r square sin square theta plus cos square theta। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा, 1। So I can write that sin square theta plus
cos square theta is equal to 1, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एक बहुत फेमस आइडेंटिटी है, दिस विल बी टर्म्ड एज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, ओके। तो ये बाद में हम लोग देखेंगे वापस इन आइडेंटिटीज, बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि ये आइडेंटिटी, ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो अभी देखो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, नो, फॉर एवरी एंगल थीटा देयर इज अ करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी, ठीक है। अभी ये सर्कल पे अगर आप देखोगे, कोई भी एंगल थीटा लोगे ना तो उसके लिए एक यूनिक पॉइंट मिलेगा पी, ठीक है। मान लो थीटा कुछ यहाँ होता तो पी भी हमारा यहाँ पे कुछ होता, ठीक है। थीटा जितना बड़ा होगा पी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, ऑन दिस सर्कल which is on the terminal near theta, okay। So trigonometric ratios of theta, ठीक है, trigonometric ratio of theta are also trigonometric functions of theta, जो हमने देखा कि इसको हम लोग कोई भी आर्म कोई भी पोजीशन पे रहने दो, उस आर्म के लिए हम लोग ऐसा एक ट्रायंगल बना सकते हैं और उसका थीटा इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि सर्कल ट्रायंगल होने की जरूरत नहीं है, कोई भी एंगल रहने दो, वहां पे हम लोग एक करस्पॉन्डिंग एंगल बना के उस थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये सर्कल पे कोई भी एंगल रहने दो, उसको हम लोग साइन कॉस टैन, ठीक है, इन सब में लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और इसमें अगर आप एक नोटिसेबल चीज देखोगे ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करते, ये थीटा पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ आर ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है, साइन ऑफ रेडियस नहीं होगा, साइन ऑफ थीटा होगा, एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है, हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये नोट लिख के ले लेते हैं, ठीक है। सो द नोट इज दैट trigonometric functions or ratios, or rather just call it as functions, ठीक है, functions are independent of radius, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस कितना भी रहने दो, साइन थीटा उतनी ही वैल्यू देगा, ठीक है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, ओके। दूसरा चीज है क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ को टर्मिनल एंगल्स आर सेम, ठीक है, ये हम देखेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of co-terminal angles are same, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे इन टाइम, अभी फिलहाल ये लिख लो, लिख के ले लो, ओके।